यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह एक मिट्टी का बकरा है। लोग बाग हमेशा बलि पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरा ब्लॉग देखिए। जिन लोगों के मन में तंत्र को लेकर गलत धारणा है, वह लोग पूरा ब्लॉग देखकर अपने जो मन की यह वृत्ति है इसको ठीक कर सकते हैं। मैं भगवती की साधक हूँ और हमेशा मैं तंत्र में वही चीज़ें देती हूँ जो जनहित के लिए सही हो और इस प्रकृति के लिए, इस प्रकृति में रहने वाले जीवों के लिए, और सबको अधिकार है इसमें जीने का। यह पृथ्वी हमारे अकेले की नहीं है, मानव की। यहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे सबकी है यहाँ, लेकिन हमको ईश्वर ने इतना शक्तिशाली बनाया है कि हम सब के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन फिर जो हमारी दुर्दशा होती है आखिरी में, वह उसी हिसाब की होती है जैसे हम कर्म करते हैं। हम यहाँ कर्म भोगने के लिए आते हैं, और हम इन कर्मों को यदि अच्छे तरीके से भोगते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो जो लोग बलि पूजा के ऊपर अंधविश्वास फैलाते हैं, तो पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में आप इन क्रियाओं को जरूर कीजिएगा। मैं भगवती की साधक हूँ, और एक साधक यह चीज़ें कभी नहीं करता है, तंत्र में कभी अंधविश्वास नहीं फैलाता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वह रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन हम हमारे रहस्यों को इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मिट्टी का बकरा है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। लोग विस्तार से देखिए, और जो लोग बलि पूजा करते हैं वह लोग इस चीज़ को ज़्यादा देखें, चाहे कोई तांत्रिक हो या आम इंसान हो। और यहाँ चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि बलि पूजा के सख्त खिलाफ हूँ। मैं जो बलि पूजा करते हैं उन लोगों को देखिए, मैं वह नहीं हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी उस हिसाब की हूँ, लेकिन आज मैं जो पहल कर रही हूँ शायद कभी जाकर यह रंग लाए। मैं यही भगवती से प्रार्थना करती हूँ। तो और मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से इस चीज़ों के ऊपर बोल रही हूँ कि मैं बलि पूजा के सख्त खिलाफ हूँ। और ख़ास कर जो माता रानी के नाम के ऊपर बलि पूजा करते हैं, उनसे तो मैं सख्त नफरत करती हूँ। तो यहाँ पूरा ब्लॉग देखकर आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं बलि पूजा के बारे में। खास तो नहीं दी है मैंने, लेकिन हाँ फिर भी मैं शमशान की साधक हूँ। मैं मुर्दे के ऊपर हवन भी करती हूँ, लेकिन मैं उसको पवित्र समझती हूँ। वह पंच तत्वों का वह जो शरीर है जिसमें 108 शंख है, कई नाड़ियाँ हैं, उस हिसाब की चीज़ें हैं। मैं उसके ऊपर हवन कर जो ऊर्जा की वह होती है उसका वह लेती हूँ लुप्त, ना कि मैं उसके ऊपर अंधविश्वास फैलाती हूँ। मैं डरती हूँ तो इंसानों से, ना तो भूत प्रेत, ना किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि वह लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो है इंसान है, यही सबसे बड़ा इस दुनिया का प्रेत है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, मैंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस ब्लॉग में दी हैं। मैं हमेशा सभी को उस हिसाब से बोलती हूँ। मेरी बातें बहुत बुरी लगती, कहते जो सत्य बोलता है वह हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वह काम बहुत बड़े बड़े कर जाता है। तो और मैं किसी एक व्यक्ति के लिए चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने भारत, अपनी संस्कृति के लिए चीज़ें बोल रही हूँ, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ें बोल रही हूँ। शायद आगे जाकर यह चीज़ें, और ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान मुझे भगवती ने दिया है वो सबसे बड़ा है, और मेरे गुरुदेव ने। इंसान पढ़ाई लिखाई से इतनी चीज़ें नहीं सीख सकता जितना अनुभव से। मैंने चीज़ें सब अपनी भगवती के ही सारी चीज़ों से सीखी हैं, और जो अनुभव आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने किए हैं वह अनुभव आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो आप लोग इन चीज़ों को कर बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं लोगों के मन से एक अंधविश्वास का बीज खत्म करना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि माँ काली को बलि देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे राजपूत समाज में लोग बाग बलि को उस हिसाब से समझते हैं कि माँ को बलि देने से माँ प्रसन्न होती है, लेकिन मैं बलि पूजा के सख्त खिलाफ हूँ। मैं माँ भगवती की साधक हूँ, और मैं यह नहीं चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति और इसमें
जो भी हमारे देवी देवता हैं, लोग बाग इनको इस हिसाब से बदनाम करें। पहले लोगों में इतनी समझ नहीं थी तो वह उस हिसाब से चीज़ें करते थे, लेकिन आज के युग में हम जिस युग में जी रहे हैं वह एक वैज्ञानिक युग है। सब में सोचने समझने की क्षमता है, और पहले के साधक कुछ अलग हिसाब के थे। आज के साधक यदि सही साधक होगा तो वह कभी भी चीज़ें नहीं करेगा। तो आज मैं आप लोग को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है बलि पूजा से संबंधित। हमारी माता जी ने जब अमन बाबा पैदा हुए थे तब मतलब उनकी नानी जी ने, इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो पहले अंधविश्वास था। उन्होंने कहा था कि हमारा यह बेटा अच्छा रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा, तो हम अमर वाला बकरा आपके पास में छोड़ेंगे। जब मुझ में, क्योंकि मैं तो जैसे मैंने बताया कि मैं 15 साल की थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं साधना के मार्ग में नहीं थी, लेकिन मैं अपने जो भी रीति रिवाज है उनको पूरी तरह निभाती हूँ। अपने जो माता पिता ने मुझे संस्कार दिए, जो मेरे गुरुजी ने, सबसे ज़्यादा तो मेरे गुरुजी के मेरे संस्कार हैं। मेरे पति महाराज मेरे लिए माता पिता सब कुछ वही है। मेरी दुनिया भी वही है, पहले भी थे अब भी थे, और जब तक मैं रहूँगी गुरुजी के अलावा मेरी दुनिया कोई और हो नहीं सकती, और भगवती के अलावा। तो जो लोग भी बलि पूजा को लेकर गलत धारणा रखते हैं, वह लोग जब भी आप ऐसी क्रिया करें, यदि आपके पूर्वज क्रिया करते आ रहे हैं तो आप मिट्टी का, चांदी का, सोने का भी, जैसे कि बकरा वगैरह बनाकर, पाड़ा, जो भी आप करते हैं वो पूजा वह कर कर रखिए। यदि आप अमर वाला बकरा भी माँ के चरणों में छोड़ेंगे तो थोड़े दिन के बाद इतने दुष्ट लोग हैं कि उसको भी खा जाएंगे। कहते हैं ना कि जब इंसान को बनाया तब ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया। यहाँ ऐसा कोई प्राणी नहीं है, यह इंसान को भी खा जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर कितना भी जहरीला जानवर क्यों ना हो, वो काटता है तो उसका जहर का इलाज है, लेकिन जब इंसान किसी को काटता है तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है, ईश्वर के पास भी नहीं है। उसने इंसान को बनाकर इतनी बड़ी गलती करी है कि मैं बता नहीं सकती। तो हमको कभी भी बलि पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ कभी भी बलि नहीं मांगती है। यह जो बकरा है वह जो मेरी माता जी ने वह करी थी, तो मैं उस हिसाब से मैंने इनको कल बनाया है, रात भर माता जी के चरणों में रखा है। अभी अमन बाबा हमारी कुल देवी के पास में पूजा पाठ कर कर इनको रख कर आएंगे। तो आप लोग भी कभी यह चीज़ें मत कीजिए। मैंने बहुत सारी ऐसी पहल की है जिससे बहुत सारे जीवों की रक्षा हो। तो आप लोग, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सही जानकारी दूँ। मैं एक साधक हूँ, मैं तंत्र में यहाँ अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ कि आप शमशान में जाइए, वहाँ पर आप मांस, मदिरा और भांग धतूरे का सेवन कीजिए। अभी शिवरात्रि आ रही है, इसी कारण तो हमारी जो भी भारतीय संस्कृति है या बदनाम हो रही है। लोग बाग दिन भर चिलम फूकते हैं और कहते हैं हम शिव भक्त हैं। वो नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, कोई शिव भक्त नहीं होता है। जिसको अपनी बुद्धि पर ही, अपने दिमाग के ऊपर ही काबू नहीं है, वो क्या शिव भक्त होगा। हमारे बाबा भोलेनाथ ने जिन चीज़ों का सेवन किया था किसी कारणवश किया था, और ऐसा नहीं कि वो दिन भर भांग में पड़े रहकर और मगन रहते थे सारी चीज़ें। उन्होंने इन चीज़ों का सेवन किस लिए किया था, इस चीज़ को समझिए। बिलपत्र हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि बाबा के अंदर बहुत गर्मी थी, उन्होंने जो भी पृथ्वी की बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर सहन की हुई थी। दूसरा, उन्होंने जहर पिया था, इसके कारण हम उनको भांग धतूरा, ठंडा है तो वह चढ़ाते हैं। और नशा का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों ने उनके नाम के ऊपर बहुत बदनामी और उस हिसाब की चीज़ें की है। तो यहाँ अंधविश्वास मत फैलाइए। तो आप लोग जो जिनके मन में गलत धारणा है वह मत रखिएगा। माँ भगवती किसी की बलि नहीं मांगती है, और यह मृत्यु लोग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब अमर आए हैं, यहाँ जाना सभी को ही है। बारी बारी सबकी बारी आएगी, ऐसा नहीं है। आज हमें, कल नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ जो पृथ्वी है वह चलाई माँ ने, पृथ्वी पर रहने वाली सारी चीज़ें, तो आज है कल नहीं है। तो आप लोग कभी भी बलि पूजा के नाम के ऊपर अंधविश्वास मत फैलाइए। जो लोग भी अपनी परंपरा में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वह मिट्टी के, चांदी की इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जो लोग जीव बलि देते हैं वह लोग बहुत पाप के भागीदार बनते हैं। यह चीज़ें एकदम 100% सत्य है। माँ भगवती ने मांस वगैरह का जो सेवन किया था, जैसे कि रक्त बीज का रक्त नीचे गिरता तो वहाँ उस हिसाब से हो जाता, वो हजारों रक्त बीज खड़े होते, इसलिए उन्होंने रक्त पिया था। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आप उन चीज़ों का वहाँ मतलब निकालिए,
ना कि आप इसको गलत चीज़ों से जोड़ें। तो जो लोग भी बलि पूजा करते हैं वह मिट्टी का बकरा बनाइए, चांदी का बकरा बनाइए, तांबे का बनाइए और आप माँ के चरणों में रखिए। अच्छे से हवन पूजन कीजिए, इनका अनुष्ठान कीजिए, कन्याओं को भोजन करवाइए, दान दक्षिणा कीजिए, गरीब के बेटी की शादी कीजिए। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप कुछ ऐसा रहने के लिए कुछ बनाइए और पेड़ पौधे लगाइए, जितने हो सके अच्छे कार्य कीजिए। इन चीज़ों में अपना जीवन खराब मत कीजिए। तो यह क्रिया कर कर जरूर देखिएगा। एक बार आप एक बार सच्चे मन से कीजिएगा और पहल जरूर कीजिएगा। सभी जो लोग बलि पूजा के ऊपर करते हैं, देख सकते हैं मेरा बकरा कितना अच्छा है। मैं भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग बलि पूजा बंद कर दो, चाहे कहीं भी करते हो आप लोग, जो भी पाड़ा वगैरह। हाँ, तुमको खाना है, तुम्हारी मर्जी। और मैं उन लोगों को राक्षस प्रगति के लोग मानती हूँ। लोग बाग जब हम मुर्दे को जलाने जाते हैं तो घर आकर स्नान करते हैं और हमारे चूल्हे के ऊपर हम मुर्दे को पकाकर खाते हैं, यानी कि बकरा मुर्गा जो भी है। तो लोगों की जो धारणा है वह बहुत ही गलत है। आप अपनी सोच को बदलिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों को बदलिए। मैं भगवती की छोटी सी साधक हूँ, लेकिन मैं यह जो पहल कर रही हूँ यह सभी लोगों के लिए एक आगे जाकर प्रेरणा बनने वाली है। और मैं माँ से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अच्छे रास्ते पर चलाना। तो आप लोग जीव बलि मत दीजिए। यदि आपके यहाँ यह परंपरा है तो आप लोग भी इस प्रकार से चीज़ें कर कर और अपने परिवार को सुखी कर, आप एक बार कर कर तो देखिएगा आपको कितनी शांति मिलती है। अब मुझे करनी है भगवती की पूजा। मैं माँ भगवती की पूजा इन फूलों से करती हूँ प्रतिदिन। और माँ का धन्यवाद करती हूँ कि अमन बाबा की शादी हो रही है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलती हूँ कि यदि आपको पहले ज्ञान हो जाता है तो इस गृहस्थ के आश्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ बहुत तकलीफ होती है। यहाँ की तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि उसको सहन करने वाला ही करता है। जो गृहस्थ के साधक होते हैं, चाहे भगवती हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, जो भी हो, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इस मानव जीवन में परेशानियाँ ही झेली है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता है, आज मैं भी परेशानी ही झेल रही हूँ। मैं भगवती की साधक हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इतनी उस हिसाब से जी रही हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकती। गुरु जी के बाद जो मेरा जीवन है कुछ और ही है। तो आप लोग भी ज़रूर पहल कीजिए हर एक चीज़ की। और मैं बलि पूजा के सख्त खिलाफ हूँ। मैं भगवती की साधक हूँ, शमशान की साधक हूँ, लेकिन मैं बलि पूजा का, मांस मदिरा इन चीज़ों का सख्त विरोध करती हूँ। यहाँ लोग सिर्फ राक्षस प्रगति के हैं, अपनी भूख बुझाते हैं, हमारे देवी देवता के नाम के ऊपर खिलवाड़ करते हैं और कुछ भी नहीं है। चाहे किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी। मुझे किसी का ना तो डर है ना कुछ भी नहीं है। इस भगवती के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूँ इस दुनिया में। ना मैं ऐसा काम करती हूँ जिसके कारण मुझे डरना पड़े। तो यहाँ मेरी आज की माँ की पूजा की तैयारी है। और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छे कार्य कीजिए, ताकि आगे जाकर आपकी पीढ़ी को सब कुछ अच्छा मिले। जो चीज़ें मुझे गुरुजी देकर गए हैं वहाँ मेरी कई पीढ़ियाँ इस हिसाब से इस्तेमाल करेगी, जिस हिसाब से मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि यह चीज़ें होती है हमेशा। आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं वही संस्कार उनको मिलते हैं। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगती है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदत है सत्य, या बीमारी है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है सत्य बोलने की, और यह गलत है। मुझे पता है गलत है, लेकिन मेरे लिए सही है। आप मुझको एक सत्य बोलने वाला बीमार समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा भगवती रखे वैसे ही ठीक है। आगे भी मैं आप लोगों को, और मैं किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, मैं समाज को इस हिसाब से जागरूक करना चाहती हूँ कि जो लोग भगवती के नाम के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं वह एकदम गलत है।
और इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए सीधी सी, और हमारे बड़े बड़े साधु संत को, लेकिन यह लोग नहीं करते। सबको अपने मान सम्मान और अपने बड़े बड़े आश्रम चलाने। मुझे कोई बड़ा आश्रम नहीं चलाना, मेरी भगवती बहुत है, मेरा छोटा सा मंदिर और छोटा सा आश्रम ही